वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। वेक्टर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे कि ये किस तरह का शेप का ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। देखो सबसे पहले हमें वेक्टर क्या दे रखा है, 7i-4j + 7k, और उसके बाद दूसरा वेक्टर है i-6j + 10k। तीसरा वेक्टर क्या दे रखा है, -i-3j + 4k और 5i-j + 5। ये हमें 4 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी और डी की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें ए बी की सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है। ए बी की लेंथ क्या बनेगी, b - a, मतलब कि i-7 करेंगे तो 6 माइनस के 6 बनेगा, -6 + 4 करेंगे तो -2j बनेगा, और 10 - 7 करेंगे तो +3k बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये लेंथ बनेगी 7। इसी तरह हम बी सी फाइंड करते हैं। ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास सी वेक्टर है। ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये सी है। मुझे बी सी फाइंड करना, मतलब इसमें से ये माइनस करूँगी, -i करूँगी तो -2i बनेगा, -3j, माइनस माइनस प्लस करेंगे, +6j तो क्या बन जाएगा, +3j। 4 - 10 करूँगी तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। 4 - 10 करूँगी तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। -2 + 3j + 6k, इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बनेगा। इन सभी का सम करेंगे, ऐड करेंगे और अंडर द रूट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 7 बनेगा। क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो मेरी पहले वाली लेंथ ए बी क्या थी, 7 थी। बी सी की वैल्यू क्या है, 7 है। इसी तरह ए डी की वैल्यू क्या है, √17 है। तो मैंने ये अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली कि मेरी वैल्यू क्या बन रही है। ए बी और बी सी की दोनों की वैल्यू सेम सेम आ रही है, तो इस तरह से ये किसकी वैल्यू, किस तरह का फिगर बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। वेक्टर दे रखे हैं ए बी, मेरे पास वैल्यू किस किस चीज़ की दे रखी है, वेक्टर ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की और सी ए की वैल्यू दे रखी है। ये पूछ रखा है कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल है। तीनों की देखो कोफिशेंट देखो, यहाँ पे 352 है, यहाँ पे भी 235 है, मतलब कि इनका स्क्वायर करके सम करके ऐड करेंगे तो सभी की लेंथ जो वैल्यू है 352 है, यहाँ पे भी 235 है, यहाँ पे भी 235 है। सभी का स्क्वायर करेंगे, अंडर द रूट लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 किया, अंडर द रूट लिया तो ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू बन जाएगी। Position vector of the point which divide the join of point 2a - 3b and a + b in ratio 3:1। हमने क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं, हमें एक वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। सिंपल लगाएंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। रेशियो, यह एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ हो रही है, आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। Ratio in which the line segment joining xi + yj + z1k and x2 y2j + z2k is divided by this। इस पॉइंट से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड क्या करना है कि इस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रिक क्या होती है, x1 - i, जो हमारा पहला वेक्टर है उसका कोफिशेंट माइनस जिससे डिवाइड किया जा रहा है उस वाले का कोफिशेंट, x1 - x रेशियो x - x2, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी, x1 - x रेशियो x - x2। इसी तरह अगर y का कोफिशेंट हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो बन जाएगा y - y1 रेशियो x2 - y, x - x1 रेशियो x2 - x, z - z1 रेशियो x2 - z। ये हमारी तीन वैल्यू होती हैं। टाइप ऑफ वेक्टर कैसे कैसे हैं, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा होता है, जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कैसे फाइंड किया जाता है यूनिट वेक्टर, सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, वेक्टर लिखते हैं, नीचे क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। इट मीन्स यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन बोला जाता है।
फॉर वट वैल्यू ऑफ पी इज ए यूनिट वेक्टर, किस वैल्यू के लिए ये हमारा क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। आई प्लस जे माइनस के इंटू पी इज इक्वल टू 1 बनाना, मतलब यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर बनाना है इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। आई प्लस जे माइनस के इंटू पी, और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे इक्वल टू 1 करेंगे। तीनों के कोफिशिएंट क्या दे रखे हैं हमें, 1 1 दे रखे हैं, 1 1 दे रखे हैं। तीनों का सम करेंगे, तीनों का सम करेंगे तो क्या होएगा, 3 बनेगा। √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी, रूट √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इक्वल टू 1 करेंगे। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। फ्री वेक्टर क्या होता है, ए फ्री वेक्टर इज वन विच कैन मूव फ्रीली इन द स्पेस। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड ए लोकलाइज वेक्टर। ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखने की, डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है। को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, 2 वेक्टर आर कोलिनियर एंड 3 पॉइंट आर कोलिनियर। 2 तो वेक्टर कोलिनियर शेप में जाएंगे और 3 पॉइंट होंगे वो जाके क्या बनेंगे, कोलिनियर वेक्टर बनेंगे। अगर 3 पॉइंट हैं ए बी सी तो जाके वो क्या बनेंगे, कोलिनियर बनेंगे। और अगर 2 वेक्टर बन रहे हैं, मतलब ए बी हो गया और बी सी हो गया, तो जाके क्या बनेंगे, कोलिनियर वेक्टर। आगे क्या दे रखा है हमें, 2 नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई नॉट बोथ जीरो सच दैट, दोनों क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो लिखेंगे। इफ ए एंड बी आर एनी 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर एंड एक्स वाई आर स्केलर देन एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, तब क्या बनेगा, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी। इफ़ ए बी देन यूनिट वेक्टर ए बी का क्या करना है, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या बनेगा, आई ए बी को लिखेंगे तो 2 - 1 1 बनेगा, -1 प्लस 3 करेंगे तो 2j बनेगा, -4 प्लस 2 बनेगा तो माइनस के 2k बनेगा। मतलब कि ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 + 4 + 4 मतलब कि 3 आ गई। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 3 आ गया। ए वेक्टर क्या दे रखा है मुझे, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, आई प्लस 2j माइनस 2k दे रखी है। और नीचे क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ए बी सी डी क्वाड्रेटिक हुज डायगोनल आर ए सी एंड बी डी विच वन इज करेक्ट, हमने बताना कि क्या इसमें से ठीक है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, बी ए। सबसे पहले मैं ए बी डी ट्रायंगल लेती हूँ, वहाँ से मेरी वैल्यू क्या बनेगी, बी ए प्लस ए डी इक्वल टू क्या आएगा, बी डी की वैल्यू आएगी। बी ए प्लस ए डी इक्वल टू क्या बनेगा, बी डी की वैल्यू बनेगी। और इसी तरह ए सी डी ट्रायंगल लेते हैं, ए सी डी ये ट्रायंगल लेते हैं तो वहाँ से मेरी वैल्यू क्या बनेगी, सी डी प्लस डी ए इक्वल टू सी ए, ये वैल्यू बनेगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, बी ए प्लस सी डी इक्वल टू बी डी प्लस सी। वेक्टर ए बी एंड ए सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना और क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो वो मेरी वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए डी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी आर पोजिशन वैक्टर ए बी ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इफ 2a + 3b इक्वल टू 5c देन रेशियो इन विच सी डिवाइड सेगमेंट ए बी। तो हमने फाइंड करना है कि किस रेशियो में ये सेगमेंट को डिवाइड करता है। 2a + 3b इक्वल टू क्या दे रखा है, 5c दे रखा है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या बनेगी, 2a + 3b बाय में 5 इक्वल टू c, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो क्या क्या कोफिशिएंट है, 2 और 3 है, तो इसका मतलब या m की वैल्यू क्या बनेगी, 3 और n की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3:2। मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3:2। तो सी डिवाइड ए एंड बी इन रेशियो 3:2।
डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन देम। तो हमने क्या करना है, ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इक्वल टू कोस थीटा। तो ये यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या वैल्यू बनेगी, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ बी। प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। ये तो मेरा क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन है। इसी तरह वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो वो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए का स्केयर इंटू वेक्टर ए। ये मेरी वैल्यू क्या बनेगी, वेक्टर प्रोजेक्शन की वैल्यू बनेगी। इफ ए डॉट बी जीरो, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो और ए परपेंडिकुलर टू बी। ये कंडीशन हो सकती है जब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, या तो ए वेक्टर जीरो होगा या फिर बी वेक्टर जीरो होएगा या फिर ए परपेंडिकुलर बी होएगा। ये कैसे बनता है, देखो ए डॉट बी गया तो इसका मतलब मोड ए मोड बी कोस थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब ए वेक्टर जीरो या फिर बी वेक्टर जीरो या फिर कोस थीटा इक्वल टू जीरो। कोस थीटा जीरो मतलब कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स ए किसके परपेंडिकुलर है, बी के। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 वेक्टर बी इक्वल टू 4 एंड ए डॉट बी इक्वल टू पाई बाई बाई 3, देन वैल्यू ऑफ 3 ए माइनस 2 बी ए प्लस 2 बी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने पे जहाँ पे ए डॉट ए आएगा मतलब कि ए स्क्वायर हो जाएगा। मोड ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, मोड बी की वैल्यू 4 दे रखी है। ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। ए डॉट बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3 मतलब कि 360 बाई 3 मतलब कि 120 एंगल बनेगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 360 बाई 3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 180, मतलब हमारा एंगल किसका बन रहा है, 120 का बन रहा है। यहाँ पे 120 आएगा, यहाँ पे 120 कोस 120, वैल्यू क्या बनेगी 1/2। ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपको इनको ध्यान से करना है। इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है 2a प्लस बी डॉट ए माइनस 2b, क्या होएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, वैल्यू पुट करनी है, सेम पिछला क्वेश्चन। इफ मोड ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ बी, देन ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी की वैल्यू क्या बनेगी, देखो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मोड ऑफ ए स्केयर माइनस मोड ऑफ बी स्केयर, मोड ऑफ ए स्केयर माइनस मोड ऑफ बी स्केयर करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 0 आएगी। लेट u v w आर वेक्टर सच दैट u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0 इफ मोड ऑफ u इक्वल टू 3 मोड ऑफ v इक्वल टू 4 मोड ऑफ w इक्वल टू 5, देन u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0 है, दोनों साइड स्केयर करेंगे तो क्या बनेगा, यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर प्लस 2 इंटू यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। पुट वैल्यू पुट करते जाएंगे, यू का स्केयर मतलब 3 का स्केयर 9, वी का स्केयर 4 का स्केयर 16, डब्ल्यू का स्केयर मतलब 25। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, -के 20। अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्या दे रखे हैं, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, मतलब कि मोड ऑफ ए का स्केयर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसी तरह मोड ऑफ बी का स्केयर करेंगे तो 1 बनेगा, और मोड ऑफ सी का स्केयर करेंगे तो 1 बनेगा। तीनों की वैल्यू 1 1 पुट करते जाएंगे, प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -के 3/2 आ जाएगी। इफ़ ए इज़ एनी नॉन जीरो वेक्टर देन ए डॉट a1 डॉट आई प्लस a2 डॉट जे प्लस a3 डॉट के, इनकी वैल्यू पुट करनी है हमने, क्या आएगी, a1 डॉट आई तो ये वैल्यू बन जाएगी a1 आइटा, इसी तरह प्लस a2 जे प्लस a3 के, तो ये वेक्टर क्या होता है हमारा, ए वेक्टर होता है। इफ़ ए एंड बी आर एडजेस्टेंट साइड ऑफ रोम्बस देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या रिलेशन शो करेगा। इफ़ एडजेस्टेंट साइड ऑफ रोम्बस है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब या तो ए इक्वल टू 0 है, मोड ऑफ ए 0, या मोड ऑफ बी 0 है, या फिर ए परपेंडिकुलर बी है। देन देन दिस पॉसिबल, बट हेयर इट इज़ नॉट दिस कंडीशन, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? ए डॉट बी क्या होता है? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा है? हमसे एंगल फाइंड करना पूछ रखा है। ये हमारे पास ए वेक्टर है, अगले वाला क्या है हमारे पास? बी वेक्टर है। दोनों का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। 2 और 12 की 24, 2 और 12 की क्या बनेगी? 24 बनेगी। इसी तरह 6 और -4 की क्या बनेगी? -24 बनेगी। 3 और 3 की करेंगे तो 9 बनेगी। डॉट प्रोडक्ट करते जाएंगे। इसी तरह इसका करेंगे तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9 बनेगा। इसी तरह 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। दोनों को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 9/7 इंटू 13। थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? कोस इनवर्स 9/13 इंटू 7 मतलब 91। एंगल बिटवीन वेक्टर पूछा है आई प्लस जे एंड जे प्लस के, इन दोनों के बीच के एंगल क्या बनेगा? कोस थीटा इक्वल टू, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखो आई इस साइड आई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन जे का जे के साथ करेंगे तो 1 बनेगा। और आई प्लस जे मतलब कि 1 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो √2, इसी तरह √2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। If mode of A equal to 2 and mode of B equal to 3 and A dot B equal 120, then A dot B की वैल्यू पूछ रखी है। यहाँ से A dot B की वैल्यू फाइंड करेंगे। मोड ऑफ A 2, मोड ऑफ B 3, cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे मतलब कि 120। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में फिर यही एंगल पूछ रखा है। हाँ यहाँ तक हो गया हमारा। तो ए डॉट बी की वैल्यू -3 आ गई। इफ़ ए एंड बी आर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज 120। एंगल कितना दे रखा है? 120 डिग्री दे रखा है। और इफ़ ए डॉट बी की वैल्यू क्या दे रखी है? -8 दे रखी है। तब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जो जो हमें वैल्यू दे रखी है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों को क्या कर लेंगे? इक्वल इक्वल रख लेंगे। मोड ए डॉट कोस कोस 120 रख लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की 4 आ जाएगी। If A vector parallel to B, show that A dot B equal to mode of A mode of B. If two vector are parallel, then angle between them is 0 डिग्री। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब A डॉट B की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड ऑफ A इंटू मोड ऑफ B की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। If A and B are opposite to each other, then A dot B equal to minus of mode A divided by mode A into mode B। जब अपोजिट टू ईच अदर हैं तो इसका मतलब क्या होएगा कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 है। कोस 120 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ए मोड बी। इफ़ टू वेक्टर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर क्या दे रखे हैं? हमें पैरेलल दे रखे हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी? A1 बाय में B1 इक्वल टू A2 बाय में B2 इक्वल टू A3 बाय में B3। इफ मोड A इक्वल टू मोड B देन नेसेसरी इट इम्प्लाइज, क्या किसके लिए इम्प्लाइज होता है? कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि किसके लिए ये मोड A इक्वल टू मोड B अप्लाई। अगर वेक्टर इक्वल होता है तो कोई कंडीशन अप्लाई हो सकती थी। वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच वेक्टर आर पैरेलल, अगर पैरेलल दे रखे हैं तो वैल्यू ऑफ लेमडा फाइंड करनी है। इसका मतलब 3 का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2 का इक्वल टू -6 बाय में -4, 3 बाय में 2 -6 बाय में -4, 1 बाय में लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू क्या दे रखी है? दोनों क्या दे रखे हैं? ऑर्थोगोनल दे रखे हैं। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। डॉट बी इक्वल टू क्या है? 0 दे रखा है। दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2 आ जाएगी। इसी तरह अगले क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है हमें? थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, एंगल फाइंड करना पूछ रखा है। यहाँ से आप कर लेना। इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी देन वेक्टर ए एंड बी ऑर्थोगोनल। ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 0 आ जाएगी। मतलब कि हमारे पास एक डायगोनल की वैल्यू तो दे रखी है ए प्लस बी और दूसरे की दे रखी है ए माइनस बी। ये तब होता है जब ये रेक्टेंगल का केस होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है? हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे ईच अदर।
तो यहाँ पे ही ये वेक्टर वाला टॉपिक कुछ कुछ चीज़ें कवर की हैं मैंने, एंगल वगैरह फाइंड करना। बाकी टॉपिक को आगे इस वीडियो के बाद कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।